हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पे। नाउ टुडे इन क्लास वी आर गोइंग फॉर डिस्कस द फंक्शन चैप्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 12 मैथमेटिक्स। जैसे कि हमारी बॉडी पे ऑक्सीजन की जरूरत जैसे होती है, एग्जैक्टली फंक्शन मैथमेटिक्स के लिए वैसा ही रोल प्ले करता है। फंक्शन हमारे कैलकुलस, फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब चीज़ पे फंक्शन की मेन यूज है। So let's the topic begin. So we are going to discuss the what is a function and how to find the domain and range of the function in today class. So जैसे कि आपको पता है कि रिलेशन टॉपिक पे क्या हो रहा था, हमारे टॉपिक एक रिलेशन था। तो we have a set A here, we have a set B here. So what's the relation? Here somewhere element is related to one element of the B set or more than one element of the set B. यहाँ A था, यहाँ B था. Suppose we have here A, B, C, D and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पर रिलेशन में क्या हो रहा था? यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ से रिलेट हो सकता है, A एलिमेंट 3 के साथ रिलेट हो सकता है, B 2 के साथ हो सकता है, C 4 के साथ, C 5 के साथ. So in relation topic, it may happen that one element of the set A may relate to more than one element of the set B, or it may happen that some of the element like tier D is not related to any of the element of that set B. So ये चीज को दूर करने के लिए एक फंक्शन आया, and the function is a spatial relation. Yeah, right. Function is a spatial relation in which every element of the set A has a unique image और exactly एक आउटपुट होगा सेट बी का. तो आई एम राइटिंग फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन, आई कैन से दैट स्पेशल रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट और आई कैन से द इनपुट एलिमेंट ऑफ सेट ए, everyone is there to important of set has a unique output in set B or image in set B लिखने से भी होगा. I can replace that output by image, but I would like to add output and input. That would like means वो easy रहेगा हमको समझने के लिए. Function is a spatial relation in which every element of set A has a unique output in the set B. अच्छा बात फंक्शन की सिंपल एग्जांपल से रिलेटेड करते हैं. फंक्शन इज लाइक ए जूसर मशीन, और कोई भी मशीन जैसे काम कर सकता है. फंक्शन जैसे कि जूसर मशीन पे एक आउटपुट इनपुट गया, कोई जिसको हम जूस बनाना है, लाइक जूसर मशीन वी हैव ए. अगर एक मशीन पे कुछ डाल रहे हो, सपोज ऑरेंज डाला मैंने तो ऑरेंज जूस निकला, एप्पल डालने से एप्पल जूस निकलेगा. सो वहां पर एक इनपुट हो रहा है, आउटपुट आ रहा है, इनपुट हो रहा है, आउटपुट आ रहा है, इनपुट हो रहा है, आउटपुट आ रहा है. सपोज फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर है, सपोज फंक्शन मशीन मेरा एक्स स्क्वायर है, जो भी इनपुट आएगा उसको स्क्वायर कर देगा, जो इनपुट आएगा उसका स्क्वायर कर देगा. सो सपोज वी हैव ए फंक्शन और मशीन विद दैट फंक्शनिंग इज, उसका फंक्शन क्या है, जो इनपुट आएगा उसको स्क्वायर कर देगा. सो 2 आया 4 निकला, -2 आया वो भी 4 निकला, 5 आया 25 निकला, 10 अंदर घुसा 100 आया आउटपुट. सो फंक्शन इज लाइक ए मशीन इन विच वी आर इनपुटिंग सम एलिमेंट्स एंड वी आर गेटिंग आउटपुट. लेकिन ये याद रखना है कोई एक इनपुट के चलते यहाँ पर दो आउटपुट नहीं आना चाहिए. लाइक हियर फंक्शन इज ए, यहाँ एक की जगह दो आउटपुट आ रहा है. सो इट्स नॉट ए फंक्शन, सो फंक्शन कैसा होगा, स्पेशल रिलेशन है इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन द सेट बी. फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे यहाँ पर डायग्रामेटिक एरो डायग्राम देखते हैं यहाँ पर. Suppose we have A set here, we have set B here, here we have A, B, C, D, and we have 1, 2, 3, 4, 5. A goes to 1, B goes to 3, C goes to 2, D goes to 4. So is that a function or not? Yes. First condition क्या था? Every element. तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट का इमेज है कि नहीं? First hurdle पार है. Now we need to show that we check that हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है कि नहीं. एक का कितना इमेज है 1, बी का भी आउटपुट एक ही है, सी का भी आउटपुट एक है, डी का भी आउटपुट है. सो इट्स अ फंक्शन. और एग्जांपल देखते हैं. सपोज वी हैव सेट ए हियर, वी हैव सेट बी हियर, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5.
A goes to 1, B goes to 1, C goes to 1, D goes to 3. Now it is a function or not? सोचो अच्छे से, ये फंक्शन होगा कि नहीं, ये फंक्शन होगा कि नहीं। देखते हैं आगे क्या था, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का इमेज है कि नहीं, हर एक एलिमेंट का इमेज है, ABCD सबके इमेज है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट थिंग आई नीड टू चेक दैट सबकी यूनिक इमेज है कि नहीं। तो A का कितना इमेज है, A का एक ही ठो है, B का भी एक ही ठो है, C का भी एक ही ठो है, D का भी एक ही ठो है। हाँ, अब मन में लगेगा सर 1 के बाद तो सब लोग जा रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड द 1 इज द 1 के प्री इमेज कितने हैं, A B C, एंड आई रिपीट 1 के प्री इमेज A B C है, 2 का प्री इमेज नहीं है, 4 का प्री इमेज नहीं है, 5 का प्री इमेज नहीं है। मुझे प्री इमेज से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अभी प्री इमेज का एडजस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट मेरा चेकिंग करना है कि A का हर एक एलिमेंट का इमेज हो। प्री इमेज के बारे में कंसर्न नहीं हूँ अभी, वो अलग चीज आएगा, दैट कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन we'll see in the later class. So what is that function here? यहाँ पर एक एलिमेंट के प्री इमेज बहुत सारे हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर सबके इमेज एक एक होना चाहिए। So it's a function. We'll see another example. Suppose we have the set A here, we have the set B here. Here A, B, C, D we have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 suppose कम एलिमेंट लेते हैं इस बार। ये फंक्शन होगा कि नहीं चेक करते हैं। A1 गया, B2 गया, C3 गया, D3 गया। ये फंक्शन होगा कि नहीं बच्चों? यहाँ पर सब एलिमेंट की इमेज है एंड सबकी यूनिक है। A के 1 गया, B के पास भी एक ही है, C का भी एक ही आउटपुट है, D का भी एक ही आउटपुट है, तो ये फंक्शन बन जाएगा। लेकिन सपोज मैं ऐसा लिखता, तो ये फंक्शन होगा क्या? नो, बिकॉज D के कोई भी आउटपुट नहीं है यहाँ पर। सपोज D गया है 2 के पास एंड अब B भी गया 3 के पास, तो ये फंक्शन हो पाता है क्या? सभी एलिमेंट के इमेज हैं बट B के दो इमेज है, B के दो इमेज 2 and 3, तो ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। सो फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A has a unique image in the set B. That's the clear thing. तो एक फंक्शन कब नहीं होगा, एक बात भी अब देख लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट गया है तो फंक्शन नहीं होगा, या फिर यहाँ पर ए सेट पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके दो इमेज है, तो उस केस में फंक्शन नहीं होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट suppose we have a set A, B, C, D and we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6 elements is here. Like we know that how many relations are there from the set A to set B is there nothing but 2 to the power 6 into 4, 24, because cardinality of A cross B. Yes, number of relation बताया गया था मैंने 2 to the power 24. But now how many functions are there from the set A to set B I need to find. Yeah, so number of functions from set A to set B मुझे अब निकालना है, तो कैसे होगा? अब देखते हैं करते हैं। यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लॉजिक लगेगा। अच्छा मुझे बताओ A कितने लोगों के पास जा सकता है, A का आउटपुट कितने हो सकते हैं? A can have 6 आउटपुट, कोई भी 6 आउटपुट हो सकता है। अब B के कितने आउटपुट हो सकते हैं? सपोज A 1 के पास गया है तो B भी तो 1 के पास जा सकता है ना। सपोज A 1 के पास गया, नाउ B के कितने आउटपुट है कि B के कितने पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं? नाउ B कैन आल्सो गो फॉर द 6 आउटपुट, कोई भी आउटपुट जा सकता है। B 2 बार नहीं जा सकता बट एक ही बार तो जा सकता है ना। उसके पॉसिबल आउटपुट कितने हैं? 6 आउटपुट्स हैं। नाउ C कैन हैव पॉसिबल 6 आउटपुट, same as for the D can have possible 6 outputs. A can have 6 and B can have 6 and for multiplication rule we have number of function is 6 to the power 4. So how many functions are there from set A to set B? That's nothing but 6 to the power 4. So in generally I can say that number of functions from set A to set B, finite set, it must be some finite set, infinite वाले सब नहीं निकाल पाएंगे। set B each cardinality of B to power cardinality of A,
Alternative B means number of elements in the set B. Okay, so we done with the problem that how many functions are there from a set A to set B. Now we are going for the most important topic of a function, and that's called the domain and range codomain of a function, जो कि बहुत लोगों को निकालने में तकलीफ होती है. हम अब कुछ बेसिक्स आइडिया देखेंगे कि व्हाट मीन बाय डोमेन ऑफ ए फंक्शन. डोमेन ऑफ ए फंक्शन, सपोज मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया था कि फंक्शन को मैंने जूसर मशीन के जैसे हम मशीन भाभी जूसर मशीन सोच लो. अब क्या हो रहा है, जो इनपुट हो रहा है वो मेरे डोमेन पे है, आउटपुट जो हो रहा है जो जूस बच रहा है वो मेरे आउटपुट में है. ओके, नाउ अगर मैं सपोज जूसर मशीन के अंदर लकड़ी या स्टोन को भर दूं तो आउटपुट दे पाएगा क्या? नो डाउट मेरे मशीन टूट के खराब हो जाएंगे. सो मशीन यहाँ पर ब्रेक, मेरे पास जूसर मशीन यहाँ पर है, उसके अंदर मैं अगर फल दे रहा हूँ या सब्जी दे रहा हूँ तो उसका जूस निकल सकता है. बट इन केस ऑफ आई एम गिविंग दैट स्टोन और वुड इन दैट जूसर मशीन, और वो मशीन काम कर पाएगा क्या? आउटपुट दे पाएगा क्या? दैट मीन्स द स्टोन, वुड एंड बिग स्टोन्स आर नॉट अलाउड इन दैट जूसर मशीन. एग्जैक्टली, डोमेन का मतलब ये होता है, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स in which for which we are getting some output. सिंपल लैंग्वेज में डोमेन ऐसा कलेक्शन है जैसे ऑब्जेक्ट्स का, जिस ऑब्जेक्ट्स के इनपुट के चलते हम कुछ आउटपुट पाएंगे. सो डोमेन ऑफ ए फंक्शन, इट इज द सिंपली, इट इज सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट पॉइंट्स और एलिमेंट्स बोल सकते हैं. सो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट एलिमेंट्स. सिंपल लैंग्वेज, हम जो जो इनपुट दे पाएंगे उसी को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन. इट इज डिनोटेड बाय डोम एफ, और आई कैन सी राइट सिंपली डीएफ. ओके, अगर एफ एक फंक्शन है मेरे लिए, एफ एक फंक्शन है, then it is denoted by DOM F or DF. So now, for example, अगर मैं एक example दूँ, suppose A is equal to, we have set A, B, C, D, and we have 1, 2, 3, 4, 5. So A गया 2 के पास, B गया 1 के पास, C गया 3 and D गया 4. So what is the D domain of F here? Domain of F is no doubt we have that A, B, C, D. So अगर एक set A to set B है, अगर एरो डायग्राम से हमने की है कि फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट एक फंक्शन है, तो डोमेन कंप्लीटली सेट ए होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनपुट होना जरूरी है बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. सो उस जगह पे डोमेन हमेशा कंप्लीट सेट ए रहेगा. ओके, बट अगर इनफाइनाइट सेट रहा, अगर ए इनफाइनाइट सेट रहा, सो व्हाट अबाउट द फंक्शन का डोमेन? सो हम लिखेंगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर. फाइंडिंग डोमेन ऑफ सम फंक्शंस, जो मेन फंक्शंस हैं, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के हम डोमेन निकालना सीखेंगे जो हमारे क्लास 12 के मैथमेटिक्स पे यूज होगा. आई एम नॉट सेइंग फॉर द जेई लेवल, बट आई कैन से दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डोमेन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि हमारे मैथमेटिक्स 12 क्लास के मैथमेटिक्स में यूज होने वाला है. सो वी आर डिस्कसिंग 3 or 4 फंक्शंस. जैसे कि फर्स्ट फंक्शन है मेरा fx is equal to px by qx. If that function is of their type px by qx, that's called the rational function. क्यों रैशनल बोला जाता है? रैशनल नंबर क्या होता है? p by q के फॉर्म पे होता है कि नहीं? तो अगर वही फंक्शन मेरा px by qx के फॉर्म पे रहा, तो how can I just find the domain of the function? चलो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, fx is equal to x by x minus 1. ये रैशनल फंक्शन है कि नहीं बच्चों? यस. नाउ मुझे यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल इनपुट एलिमेंट व्हिच आई कैन पुट इन द फंक्शन fx. मैं x की जगह क्या क्या इनपुट दे सकता हूँ? तो बताओ बच्चों, f of 0 क्या होगा? f of 0 होगा 0 by 0 minus 1, 0 by minus 1, that is 0. f of 2 कितना होगा? 2 by 2 minus 1, that is 2.
एफ ऑफ 3 क्या होगा 3/3 माइनस 2 दैट इज 3/2। बट बच्चों अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं क्या होगा 1/1 माइनस 0 दैट इज 1/0 एंड दैट इज नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी बोला जाएगा। तो बच्चों में x की जगह 1 देने से मुझे आउटपुट मिल रहा है क्या? वी आर नॉट गेटिंग दैट आउटपुट हियर। सो आई कैन से दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन मस्ट नॉट कंटेन x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1 मेरे इनपुट में अलाउ नहीं है, जैसे कि जूसर मशीन पे स्टोन अलाउ नहीं था, एग्जैक्टली इस फंक्शन पे x इक्वल टू 1 अलाउ इनपुट में नहीं होगा। और ऐसा कोई पॉइंट है क्या जब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा? बेसिकली फंक्शन में ऐसा कौन सा पॉइंट अलाउ नहीं होगा जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा? यस, लाइक हियर डिनोमिनेटर इज गोइंग टू 0 एट x इक्वल टू 1। सो हियर x इक्वल टू 1 इज नॉट इन माय डोमेन। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन बेसिकली यहां इसकी डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा all real number except 1, क्योंकि 1 अलाउ नहीं है। So I can say that all real number except 1 minus 1 कर दिया मैंने इसलिए। So here what is the domain? The collection of all real number such that qx is not equal to 0, the denominator is not equal to 0। या फिर हम बोल सकते हैं collection of all real number minus x belongs to R such that qx equal to 0। जहां जहां पर 0 होगा उस नंबर को हम निकाल के डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव अनदर एग्जांपल है fx is equal to x by x square minus 1। so I need to check where the denominator is going to 0। so यहां पर डिनोमिनेटर कहां पर 0 जाएगा? x square minus 1 equal to 0 implies I can say that x is equal to plus or minus 1 we have here। So domain of the function क्या होगा? Domain of the function we have here all real number except -1 and 1। मुझे इतना ही चेक करना है कि डिनोमिनेटर कहां पर 0 हो रहा है। यह है रेशनल फंक्शन के लिए। चलो और एक एग्जांपल करते हैं हम लोग इस जगह पे। सो डोमेन ऑफ सम फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हमने देखा रैशनल फंक्शन। सपोज मैंने फंक्शन लिखा fx is equal to x square minus 1 by x square plus 1। so to find the domain what I need to check, मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि मुझे सर्च करना है कि where the denominator is going to 0 and यहाँ पर डिनोमिनेटर x square plus 1 है, वो कहाँ पर 0 होगा? x square plus 1 equal to 0 implies x square equal to minus 1। That means x has no solution in the real number। x square plus 1 equal to 0 हुआ, इस जगह पे x square plus 1 equal to अगर 0 लेते हैं that is x square equal to minus 1 and it has no solution in the case of real number। हाँ complex में solution है but we are saying about the real function, no solution in R। that means ये नीचे बंदा कभी भी 0 नहीं होगा। so what's the domain of the function here? all real number। और एक एग्जांपल करते हैं हमारे पास fx is equal to x minus 2 by x square minus 5x plus 6। so जैसे मैंने बताया कि मुझे डोमेन ऑफ द फंक्शन जानने के लिए, इस टाइप के रेशनल फंक्शन पे जानने के लिए मुझे चेक करना है कि कहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। so I need to check that x square minus 5x plus 6 equal to 0 लिया मैंने। I can say that this is x minus 2 into x minus 3 equal to 0। तो अब क्या नहीं होना चाहिए? x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए और x का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। So what's the domain of the function here? all real number except 2, 3। अच्छा, अब बहुत बच्चों का यही डाउट निकलता है इस जगह पे, सर ये तो x माइनस 2 था, नीचे भी तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो ये x माइनस 2 कट जाना चाहिए और डोमेन सिंपली मेरा x माइनस या बचा क्या नीचे खाली 3, तो डोमेन मेरा r माइनस 3 होना चाहिए। तो लेकिन बच्चों में ये x माइनस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ क्या? ये x माइनस 2 कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरूर देखते हैं। अगर मैं फंक्शन की जगह पे 2 पुट करूं, 2 पुट करने से 2 माइनस 2 0 और नीचे का भी 0 आ गया, तो वी आर गेटिंग ए 0 बाय 0 केस
एंड 0/0 केस इज नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड बोला जा सकता है। तो 2 पे मेरा आउटपुट आ रहा है क्या? नहीं, दैट्स व्हाई आई कैनॉट कट दैट वन। सो मेरे डोमेन पे 2 भी बिल्कुल नहीं रहेगा। So what's the domain of the function? All real number except 2 and 3. And in generally हम ऐसे कट कर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल AB इक्वल टू अगर AC है तो मैं क्या A काट के B इक्वल टू C लिख सकता हूँ क्या? दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। यहाँ कंडीशन रहते हैं कि A नॉट इक्वल टू 0, अगर है तो ये ऐसा ही है। क्यों ऐसा बात है? AB इक्वल टू AC इंप्लाइज मैं अब क्या कर रहा हूँ, वो साइड A को डिवाइड कर रहा हूँ। कैंसिल मतलब क्या हो रहा है, हम वो साइड पे A डिवाइड कर रहे हैं। एंड द डिवीजन इज ओनली पॉसिबल व्हेन A इज नॉन जीरो, इसलिए A by A 1 लिखा जाता है और कट के B इक्वल टू C होता है। तो डिवीजन इज पॉसिबल ओनली व्हेन A इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज B इक्वल टू C। अगर A इक्वल टू 0 होता तो 0 into 5 कितना होता है? 0। 0 into 6 0, तो 0 इक्वल टू 0 है, बट 0 0 काट के अगर 5 इक्वल टू 6 लिखा जा सकता है क्या? So AB equal to AC implies B equal to C is not true always. Is true only when A is not equal to 0. So यहाँ पर भी कट कब कर सकते हैं? जब x का वैल्यू 2 नहीं है। अगर 2 है तो 0/0 फॉर्म पे आ जा रहा है, हम कट नहीं कर सकते उस जगह पे। So the domain of the function is all real number except 2 and 3. So that's the first basic idea for the rational function, that what's the domain? Domain is the collection of all points where the denominator is not going for the rational function. ये चीज रैशनल फंक्शन के लिए मैंने बताया। और एक एग्जांपल अगर मैं करना चाहूंगा, सपोज मैंने लिखा है sin x plus 1, sin x plus 1 मेरा फंक्शन। सो व्हाट्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन? क्या होगा, मुझे चेक करना है कि sin x plus 1 कहां पर 0 हो रहा है। sin x plus 1 मींस sin x is equal to -1 कहां पर होगा? sin x का फंक्शन कहां पर -1 होता है? ऊपर 1 नीचे -1। So what are the solution of sin x equal to -1? We have that 2n plus 4n plus 3 pi by 2. So x equal to 4n plus 3 pi by 2. ये चीज जिसको अगर जानना है, just you can watch my trigonometric classes which I have uploaded in the YouTube चैनल। मेरे YouTube प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर sin x इक्वल टू -1 है तो x इक्वल टू 4n plus 1 4n plus 3 pi by 2 are the solutions. Okay, so what is my domain here? Domain is the collection of all real number except 4n plus 3 pi by 2 when n belongs to z. So it's quite clear that कि रैशनल फंक्शन अगर मेरा है तो डोमेन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। पहला बात क्लियर हुआ। पहला पॉइंट, सबसे पहला चैप्टर यही रहेगा कि डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन px by qx। तो डोमेन का मतलब यही है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट पॉइंट्स, जहां जहां पर मैं इनपुट दे पा रहा हूं। तो खुद समझो इस जगह पे, ध्यान देखिए, अगर नीचे का 0 होगा तो हम इनपुट दे नहीं पाएंगे। तो डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन क्या होगा? px by qx की जगह पे जहां जहां 0 नहीं होगा qx, वो होगा मेरा पॉसिबल इनपुट पॉइंट्स। नाउ दैट्स द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट हमने देखा एक फंक्शन के लिए। नाउ वी गो फॉर द सेकंड वन, सेकंड स्पेशल फंक्शन। अगर फंक्शन मेरा होगा स्क्वायर रूट ऑफ px या फोर्थ रूट ऑफ px या फिर सिक्स रूट ऑफ px, I can say that even roots of the px, where px is any function, तो चलो इस चीज को समझने के लिए इसके डोमेन्स क्या होंगे मुझे जानना है। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज fx is nothing but root over of x, fx is nothing but the root over of x, square root of x। अब मुझे देखना है कि what are the collection of possible input points। अब मैं x की जगह 0 पुट कर सकता हूँ कि नहीं? f of 0 आएगा, root over of 0 is 0। x की जगह 2 पुट कर सकता हूँ कि root over of 2 that is 1.414 आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। f of 3 कितना आएगा? root over of 3 that is 1.73 1.7 something आएगा। f of 4 क्या होगा? root over of 4 that is 2। okay, f of root over of 4 is only 2, not plus minus 2। अगर प्लस माइनस 2 होता तो fx root x एक फंक्शन नहीं होता। क्यों? मैं इनपुट दे रहा हूँ 4
और गेटिंग 2 and -2 दो आउटपुट आ सकता है कि इस जगह पे? नो, दैट्स व्हाई √4 इज ओनली 2. ओके, लेकिन अब देखो मैं इनपुट की जगह -1 दे सकता हूं क्या? f of -2 दे सकता हूं क्या? सो हम इनपुट पे नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं कर सकते हैं कि √4 -2 होगा क्या? नो. सो द थिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इज दैट हियर कि √ओवर के अंदर, जो √ओवर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो अंदर वाला पार्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. होगा क्या इस जगह पे? x कभी नेगेटिव हो सकता है क्या यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं. और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे डेफिनेशन पे, टेक्निक पे देखेंगे. अगर √ओवर ऑफ x -1 है तो इस जगह पे मैं x का वैल्यू 1 दे सकता हूँ. 1 का √ओवर 1 - 1 दैट इज 0. पर f of 0 दे सकते हैं कि इस जगह पे 0 - 1 निकलेगा क्या आउटपुट? नो, वी आर नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्ट आउटपुट हियर. सो इस जगह पे क्या बंदा, क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होगी हमारी? जो √ओवर के अंदर है x -1, ओ x -1 must be greater than equal to 0. That x -1 must be greater than equal to 0 होना चाहिए. So what is the domain? What are the collection of possible input point? That x -1 must be greater than equal to 0. That means x must be greater than equal to 1. So इस जगह पे possible input point क्या होंगे? एक या फिर एक से बड़े. अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, this is 1 here somewhere, तो डोमेन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ 1 से बड़ा यार सारा. So the domain is of the function is, I can say that 1 से लेके इन्फिनिटी तक. चलो हम डेफिनेशन लिखते हैं इस जगह पे. तो कोई भी अगर स्क्वायर रूट हुआ कि 4th रूट हुआ या 6th रूट हुआ, so domain of the collection is the collection of all real number such that px is greater than equal to 0 होना चाहिए. सिंपल, एकदम सिंपल फंडा है. अगर fx क्या है? √ओवर समथिंग एप्पल है. अगर सपोज मैं एप्पल बोल रहा हूँ फंक्शन जो के अंदर जो भी चीज है, तो डोमेन क्या होगा? मुझे चेक करना है कि दैट एप्पल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अंदर जो चुपचाप बैठा है वो बंदा पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा. लाइक हियर व्हाट इज द डोमेन? x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई कैन से दैट डोमेन ऑफ द फंक्शन 0 से लेके इंफिनिटी तक. यहाँ पर जैसे हमने देखा कि अंदर कौन बैठा था? x -1, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. That means x must be greater than equal to 1. The thing is totally clear is here that what's the domain of the function for the square root or 4th root or 6th root or 8th root, even root. That inside the square root, the function must be positive. Apple must be greater than equal to 0. And मुझे उसके बाद चेक करें कि एप्पल कहाँ पॉजिटिव है. चलो कुछ नंबर्स करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं उसके. So the second example we said, example को देखेंगे √ओवर ऑफ x -1 into x -3. अगर मेरा स्क्वायर रूट के अंदर है x -1 into x -3. The thing is very clear that जो √ओवर के अंदर है, √ओवर के अंदर यहाँ पर कौन है? x -1 into x -3. That must be greater than equal to 0. So domain of the function कैसे निकलेगा? x -1 into x -3 that must be greater than equal to 0. मेरे जो अंदर है, यहाँ एप्पल की जगह पे कौन बैठा है? x -1 into x -3 that must be greater than equal to 0. अब मैं तुमको टेक्निक सिखाएंगे कि हम ये चीज को कैसे सॉल्व कर जाता है कि x -1 into x -3 कहाँ ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है. तो सबसे पहला सीखने के लिए एक काम करेंगे, हम नंबर लाइन पुट करें. We have drawn the number line and after that each factor, ये फैक्टर कहाँ 0 हो रहा है देखो, ये फैक्टर कहाँ 0 हो रहा है देखो, ये फैक्टर कहाँ 0 हो रहा है? 3 पे, because x -3 कहाँ 0 होगा? 3 पे. और ये कहाँ 0 होगा? x -1 कहाँ 0 होगा? 1 पे. सो पहला स्टेप रहेगा, मतलब ये जनरल टेक्निक है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, एंड दैट विल बी यूज्ड इन द डेरिवेटिव चैप्टर्स. सो समझो यहाँ पर अच्छे से. सबसे पहला अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें एंड देखिए ये फैक्टर कहाँ 0 हो रहा है? 1 पे. ये फैक्टर कहाँ 0 हो रहा है? 3 पे. तो फर्स्ट वर्क इज ओवर. नाउ अब क्या टोटल नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 1, 2 एंड 3 पार्ट. टोटल 3 पार्ट हो चुका है. अब मुझे इस पार्ट से
इस पार्ट से कोई भी रियल नंबर पकड़ो, कोई भी रियल नंबर पकड़ने से क्या होगा, 3 के आगे कोई भी नंबर पकड़े, 4, 5, 6, 3.1 कोई भी पकड़ लो, लेट इट बी 4। मैंने 4 यहाँ पुट करा, 4 minus 1 3, 4 minus 3 1 पॉजिटिव, 4 minus 3 पॉजिटिव, 4 minus 3 पॉजिटिव, 4 minus 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव into positive, here we have the positive sign, और सिंपली आई एम राइटिंग द पॉजिटिव हियर। समझे? और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके आगे, इस स्लैब के आगे, इस स्लैब से एक नंबर पकड़ा मैंने, ये पार्ट से कोई भी नंबर पकड़ो, यू कैन टेक 3, 3.1, 4, 5, 6 कुछ भी पकड़ो और इसको पुट करना है इस जगह पे जिसकी इनेबिलिटी मुझे चेक करनी है। 4 minus 1 पॉजिटिव, 4 minus 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव into पॉजिटिव, पॉजिटिव हियर, करेक्ट। नाउ 1 से लेके 3 तक कोई भी एक नंबर पकड़ लो, कोई भी एक नंबर इन बिटवीन 1 से 3, दैट आई कैन टेक 2, 2.5, 2.9, 1.3 जो भी। सपोज मैंने 2 पकड़ा, 2 minus 1 we are positive, 2 minus 3 that is minus 1, तो पॉजिटिव into नेगेटिव, नेगेटिव हियर। अब 1 के इधर एक पॉइंट पकड़ लो, यू कैन टेक 0, -1, -2 जो भी ले सकते हो। 0 पकड़ने से क्या होगा, 0 minus 1 -1, 0 minus 3 -1 -3, तो नेगेटिव into नेगेटिव, पॉजिटिव साइड। So we have defined, this is called the sign rule, sign check और sign formula। तो अब देखते हैं मुझे क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, जहां पर पॉजिटिव है तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड, क्योंकि यहां पर मेरा क्लोज है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक। और सिंपली आई कैन से दैट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, जहां पर ये नेगेटिव है, कहां पर नेगेटिव है, 1 से लेके 3 तक, इन इसके बीच में नेगेटिव है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटरवल लिखा गया है 1 से 3। अब इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। हियर वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स, हियर वी हैव इनफिनिट एलिमेंट्स, इन बिटवीन 1 and 3 एवरी एलिमेंट्स आर देयर हियर। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज हियर, क्लियर, पता चल रहा है यहाँ पर। सो जस्ट राइट डाउन, तो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। सेकंड फंक्शन है मेरा, नेक्स्ट फंक्शन है, सपोज 9 minus x² लिखा मैंने। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा गलती बताता हूँ सब लोगों को जो करते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, मेरे माइंड पे क्या आएगा, अंदर जो बैठा है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। 9 minus x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एप्पल की जगह में कौन बैठा है, 9 minus x² दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। The next thing is that बहुत लोग यही करते हैं कि 9 is greater than x², that means x² is less than equal to 9, x is less than equal to ±3। ये चीज कभी नहीं करना है हमको, ये गलत किस लिए, देखो इसका मतलब क्या हुआ, x less than +3, x less than -3, तो 0 पकड़ो, तो x less than -3 0 है कि नहीं, we have 0 here, 0 पुट करो, 9 minus 0 आ जा रहा है। सपोज -3 से छोटा, -5 is less than -3 है कि नहीं, -5 पुट करो, 9 minus 25 -16, मेरा डोमेन -5 रहेगा क्या। सो इज दिस प्रोसेस इज रॉन्ग, तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसी को हम वही प्रोसेस से करेंगे, दैट इज 3 minus x into 3 plus x लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, फैक्टराइज प्रोसेस है, ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर, 3 minus x into 3 plus x। नाउ जैसे कि मैंने डिस्कस करा पहले प्रॉब्लम पे, ये बंदा कहाँ जीरो है, ये फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है 3 पे, और ये फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है -3 पे। जस्ट आई पुट द पॉइंट्स वेयर ईच फैक्टर इज गोइंग टू 0, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, 3 से एक पॉइंट पकड़ो, 4, 3 minus 4 नेगेटिव, 3 plus 4 पॉजिटिव, तो नेगेटिव into पॉजिटिव नेगेटिव, -3 से 3 के बीच में पॉइंट पकड़ो 0, 3 minus 0 पॉजिटिव, 3 plus 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव into पॉजिटिव पॉजिटिव, -3 के जगह एक पॉइंट पकड़ो -4, 3 minus 4 +7, 3 minus 4 नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव into नेगेटिव नेगेटिव, और मेरी रिक्वायरमेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल 3 से 3, दैट्स द करेक्ट थिंग। तो अब तुम्हारे पास क्लियर आइडिया ये चीज का आ गया, अगर स्क्वायर रूट है फंक्शन का, अंदर जो बंदा बैठा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर।
अब एक नंबर, अब नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं, उसके बाद हम और कुछ नंबर्स करेंगे. द थर्ड टाइम fx is equal to root over of px by qx. Yes, I can say that it is a mixture of the first one and second one. पहले में था px by qx और सेकंड में था root over. अब क्या दोनों का मिक्सचर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ द px by qx. सो बच्चों इस जगह पे डोमेन क्या होगा, px by qx. जो अंदर बैठा है सबसे पहला बात क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. अंदर जो है चुपचाप जो पूरा बैठा है px by qx स्क्वायर रूट के अंदर है, अंदर बैठा है, वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. एंड अंदर जो बैठा है px by qx बोला कि भाई qx नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि qx 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन अंदर वाला डिफाइन ही नहीं है. So we have two things here, px by qx not greater than equal to 0 and that qx is not equal to 0. So देखते हैं एग्जांपल के साथ इसको कैसे सॉल्व करा जाता है. For example, find the domain of the function root over of x minus 1 by x minus 5. Simple example से स्टार्ट करते हैं. We have that function is root over of x minus 1 by root over of x minus 5. So कैसे करा जाएगा, देखो पहला बात कहानी क्या होगा, x minus 1 by x minus 5 must be greater than equal to 0 and पहला कहानी है कि x minus 1 by x minus 5 must be greater than 0 and सेकेंड कहानी क्या है, x minus 5 cannot be equal to 0. yes no, अंदर का चीज है जो greater than 0 होगा and this x minus 5 cannot equal to 0, that means x cannot equal to 5. अब इनइक्वालिटी आ गया, वही कहानी फिर से नंबर लाइन पे कहानी आएगा. देखते सीखते हैं नंबर लाइन. मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करा. अब ये फैक्टर और ये फैक्टर, दो फैक्टर्स है. ये फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है, 1 पे, और ये फैक्टर कहाँ जीरो होगा, 5 पे. सेकंड काम करो, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करें. इस फैक्टर कहाँ जीरो है, ये फैक्टर कहाँ जीरो है, 1 पे. ये फैक्टर कहाँ जीरो है, 5 पे. मैंने पुट कर दिया नंबर लाइन पे. नेक्स्ट थिंग इज दैट वी कैन नॉट हैव x इक्वल टू -5. एक x कैन नॉट इक्वल टू 5. तो मैंने 5 को कट कर दिया अपने नंबर लाइन से, क्योंकि 5 नहीं हो सकता ना मेरे नंबर लाइन पे. मैंने उसको कट कर दिया, डिलीट कर दिया. नाउ वेरिफिकेशन ऑफ साइन. 5 के आगे एक पॉइंट पकड़ो, 6, 6 minus 1 5, 6 minus 5 1, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव. 1 से लेके 5 में एक पॉइंट पकड़ो, 2, 2 minus 1 पॉजिटिव, 2 minus 5 नेगेटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव. 1 से लेके एक पॉइंट पकड़ो, 0, 0 minus 1 -1, 0 minus 5 -5, पॉजिटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव. सो वी आर डन विद द प्रॉब्लम. अब मेरी रिक्वायरमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, -∞ से 1 क्लोज, क्योंकि 1 में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर 0 हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. यूनियन 5 में दिक्कत है, 5 से लेके ∞ तक, क्योंकि 5 मेरे अंदर नहीं है, इसलिए ओपन. जो क्लोज होता है वो इंक्लूड होता है, जो ओपन है वो इंक्लूड नहीं होगा. और आई कैन सिंपली राइट ऑल द नंबर एक्सेप्ट 1 5 क्लोज्ड. ये जो पार्ट डिलीट करना है, तो ये ओपन है और ये क्लोज्ड. 1 से लेके, या फिर उल्टा 1 का ओपन, जहां ओपन है तो उसका क्लोज. तो ऑल योर नंबर एक्सेप्ट 1 5 क्लोज. तो द सिंपल थिंग इज दैट कि बेसिक क्लियर होना चाहिए हम लोग का. कोई भी डोमेन हो, जितना बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं. पहला बात, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए and that qx is not equal to 0. Let's see another example and we'll move forward. So example is that fx is equal to दिया है root over of x by x square minus 1. And need to check that what is the domain of the function. The main thing comes in the mind first is that x by x square minus 1 must be greater than equal to 0 and x square minus 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता. That means x कभी भी plus minus 1 नहीं हो सकता. Now thing is that number line, ये बंदा कहाँ 0 हो रहा है, इस फैक्टर ये कहाँ 0 हो रहा है, 0 पे. अच्छा x square minus 1 कहाँ 0 हो रहा है, एक 1 पे और एक -1 पे. तो we have 3 points on the number line. That means 4 part. 1 2 3 4 करेक्ट. अब 1 के आगे एक पॉइंट ले लो, 1 के आगे एक पॉइंट पकड़ो, 2. अच्छा x प्लस -1 नहीं हो सकता, तो ये दोनों पॉइंट मैंने डिलीट कर दिया.
दोनों को मैंने पहले डिलीट कर दिया, 1 पॉइंट माइनस 1 को डिलीट कर दिया नंबर लाइन से। अब 1 के आगे एक पॉइंट पकड़ा मैंने, सपोज 2 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 पॉजिटिव, तो ये जगह पे पॉजिटिव हुआ। 0 से 1 के बीच में हाफ ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं। हाफ लेने से क्या होगा, हाफ बाय 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव होगा, पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव। माइनस 1 से लेके 0 पे एक पॉइंट पकड़ लो, माइनस हाफ बाय 1 बाय 4 माइनस 1, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। माइनस 1 की इधर एक पॉइंट पकड़ो, माइनस 2, तो माइनस 2 बाय 4 माइनस 1, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव, तो इट इज नेगेटिव। So I did the verification of sign. Now the domain मुझे चाहिए greater than equal to 0. Domain of the function क्या होगा, माइनस 1 ओपन है क्योंकि यहाँ पर कट है, तो माइनस 1 से लेके 0 क्लोज, 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। That's my domain of the function for this one. तो हमने अब तक 3 स्पेशल देखा। पहला था सिंपली रेशनल फंक्शन जो कि px by qx के फॉर्म पे है, that qx must not be equal to 0. Second one is the square root or fourth root or sixth root, even root. That ingredient, I can say that ingredient inside the function root over के अंदर जो चीज रहेगा that must be greater than equal to 0. And the third one is that the root over of px by qx, that px by qx must be greater than 0 and that qx not equal to 0 होना चाहिए, जरूरी है। So we have seen that 3 types of function whom जिसके मैं डोमेन निकाल सकता हूँ easy process में। So in the next class we will see some interesting function, some special function, and we'll see how to find the range of a function. That's the most important thing for coming classes. So hope you are liking my videos. If so, please share with your friends and subscribe my channel. Thank you.